हेयर वी विल सी व्हाट आर द स्कोप आफ्टर बायोलॉजी। बायोलॉजी में सिर्फ डॉक्टर ही स्कोप नहीं होता, उसके आगे बहुत सारे और भी फील्ड्स हैं जिसमें आप लोग अपना कैरियर बना सकते हैं। अच्छा, ये कैरियर 12th के बाद डिस्कस करने से अच्छा, एक और बहुत सारा मेरे पास क्वेरी आती है बच्चों की कि अगर हमने 12th में बायोलॉजी ली है तो इज वी आर एलिजिबल टू अपीयर इन गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक IAS एंड IPS। सो आपका जो IAS और IPS एग्जामिनेशन होता है, इसमें जो एलिजिबिलिटी होती है वो होती है ग्रेजुएशन। यानी ग्रेजुएशन का मतलब होता है आपने चाहे BSc किया हो बायोलॉजी से या BSc किया हो मैथ्स से, इवन आप BTech हैं कि आप BA हैं, इनकी एलिजिबिलिटी में आप अगर बायो स्ट्रीम से भी आपने BSc किया है तो आप एलिजिबल हैं IAS और UPSC के एग्जाम के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्या हो रहा है इसमें, मेडिसिन। जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इसमें आपके 4 फील्ड आ जाते हैं, MBBS, BHMS। देखिए MBBS में होता है, ये इंक्लूड कर देती है आपकी एलोपैथिक डॉक्टर्स जो होते हैं। BHMS H है, H फॉर होम्योपैथिक डॉक्टर्स, जो होम्योपैथिक डॉक्टर बनना चाहते हैं। BAMS आ जाता है जो आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहते हैं। आज के टाइम पे इसकी फील्ड और इसकी जो डिमांड है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती चली जा रही है, बिकॉज इट इज श्योर कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते इस तरह की मेडिसिन में, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो BAMS की तरफ बढ़ रहे हैं। BUMS होता है आपका यूनानी। यूनानी में क्या होता है, ये जो आपकी डॉक्टर स्ट्रीम्स हैं ये आपको रैंक से मिलती है। दोज हु आर गेटिंग गुड रैंक उनको मिल जाता है MBBS, उसके बाद बच्चों को मिलता है BHMS, फिर BAMS एंड लास्ट में यूनानी। यूनानी में क्या होता है, इट इज शोइंग द ट्रीटमेंट कि आपकी बॉडी जो होती है वो अपने आप ही किसी डिजीज को ट्रीटमेंट कर सकती है, मतलब कि जनरेटिंग द ओन पावर ऑफ द बॉडी, वो होता है आपका यूनानी। नेक्स्ट आ जाता है डेंटिस्ट्री। जो लोग दांत के डॉक्टर बनना चाहते हैं, डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो दे टेक BDS, वी कैन से बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी। टीचिंग, पढ़ाना चाहते हैं, जिनको पढ़ाना है स्कूल में, कॉलेज में एंड इवन इन यूनिवर्सिटीज़, तो इट डिपेंड्स अपॉन BSc होता है, जैसे बैचलर्स इन साइंस, MSc हो गया मास्टर्स इन साइंस, PhD आप लोग डॉक्टरेट की डिग्री आपको मिलती है, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। पैरामेडिकल साइंसेज, पैरामेडिकल एज अ वर्ड, पैरा मीन्स होता है कि किसी भी ट्रीटमेंट की स्टार्ट करने से पहले, किसी जैसे डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट उसके पहले किए जाते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट हो गया, आप लोग कहते हैं कि टाइफॉइड है या किसी तरह के सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो उसमें आपका वाइडल टेस्ट किया गया, ब्लड टेस्ट किया गया, यूरिन टेस्ट किया गया, एक्सरे किया जाता है, रेडियोग्राफी। सो जो ट्रीटमेंट किसी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए किए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड एज पैरामेडिकल कोर्सेज। फार्मेसी क्या होता है, फार्मेसी, मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू द मेडिकल स्टोर्स, आप लोग मेडिकल स्टोर्स में जाते हैं तो वहाँ पे जो मेडिकल स्टोर ओनर होता है, दे आर हैविंग द डिग्री ऑफ B फार्मा एंड D फार्मा, जिससे वो लोग मेडिसिन का नाम, उनका कंपोजिशन सबको समझ पाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नर्सिंग, डिमांडिंग कोर्स है, ज़्यादातर अभी तक सब लोग ये सोचते हैं कि नर्सिंग जो है इट इज़ ओनली फॉर गर्ल्स, लेकिन गर्ल्स के लिए नहीं, आजकल नर्सिंग जो है वो बॉयज़ के लिए भी स्कोप है, बॉयज़ कैन ऑल्सो डू दिस नर्सिंग कोर्स। BSc नर्सिंग होता है, किसी भी कई के तरह का फील्ड होता है, जैसे GNM होता है, ANM होता है। सो नर्सिंग जो होता है ये होता है पेशेंट्स की केयर के लिए। ठीक, तो नर्सिंग आजकल का बहुत ग्रोइंग करियर है, तो ये नर्सिंग का कोर्स करने से आपको गवर्नमेंट जॉब भी हो रहा है, प्राइवेट जॉब भी मिल रही है। फिजियोथेरेपी, नेक्स्ट आ जाता है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि कई लोगों को डिफॉर्मिटीज़ होती है, जैसे किसी को स्पॉन्डिलाइसिस है, किसी को लेग डिफॉर्मिटी है, हैंड डिफॉर्मिटी है, बैक एक हो रहा है, तो इसमें क्या होता है हर चीज़ का ट्रीटमेंट मेडिसिन नहीं होता है। सो सम ऑफ देम आर जंपिंग टू द एक्सरसाइज करने में या ट्रीटमेंट लेते हैं, जैसे मसाज हो गया, अदर थिंग हो गया, तो इस तरह का जो कैरियर ऑप्शन होता है वो आ जाता है आपका फिजियोथेरेपी में। बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, दीज कोर्सेज आर देयर इन फिजियोथेरेपी। नेक्स्ट आ जाता है आपका बायोटेक्नोलॉजी। बायो को हमने टेक्नोलॉजी से ऐड कर दिया। आप लोग देखते हैं जेनेटिक एनिमल्स जो बनाए जाते हैं, जेनेटिक ऑर्गेनिज्म बनाया जा रहा है, जिसमें एक कह सकते हैं अच्छा जीन जो होता है उसको इंक्लूड करके एक नया वैरायटी बना दी जाती है। वो नया वैरायटी जो होता है ऑर्गेनिज्म का, वो एडेप्टेबल होता है कि वो इस एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सके अपने आप को।
तो ये हो जाता है आपका बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी और क्या होता है, आप लोग देखते आ रहे हैं, हम लोग कर्ड दही बनाना होता है तो हम लोग थोड़ा सा क्या लेते हैं, स्कम ले लेते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, थोड़ा सा ऐड करते हैं और पूरा का पूरा दूध आप उसको क्या बना सकते हैं, दही बना लेते हैं। तो ये क्या इंक्लूड हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज जो हो रही हैं ये सब आ रहा है आपका बायोटेक्नोलॉजी में। यू कैन डू बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। हाँ, ये वाला कोर्स थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से इंक्लूड कर रहा है, तो इसमें आपका मैथ्स केमिस्ट्री सब कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूड हो जाता है। आगे आ जाता है फूड टेक्नोलॉजी। फूड खाने से रिलेटेड हो रहा है, एज आई हैव डिस्कस कि आप लोग कई एक्टर्स को देखते हैं, एक्ट्रेसेस को भी देखते हैं। अब आपने मूवी देखी होगी दंगल, दंगल देखी थी, उसमें आमिर खान को आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने एकदम अपने वेट को क्या किया, पुट ऑन किया। तो वेट जो पुट ऑन किया, ही वॉज देयर इन द डाइट। तो डाइटिशियन, ज्यादातर लोग, ये डाइटिशियंस का वर्क होता है कि ये आपको परफेक्ट बैलेंस डाइट रेडी करते हैं। सो इट इंक्लूड्स CFN एंड DFN, सर्टिफिकेट इन फूड न्यूट्रिशन एंड डिप्लोमा इन फूड न्यूट्रिशन।